जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज ये रीजनिंग की 8वीं क्लास है और इस 8वीं क्लास में अपन लोग दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। हर एग्जाम में यहां से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं और आज आप लोग ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी ट्रिक को सीख लेंगे कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप सबसे आसान ट्रिक से आप आज के इस कॉन्सेप्ट को सीख लो। दिशा परीक्षण का या डायरेक्शन टेस्ट का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल जीरो लेवल से आप आज की क्लास को समझें। सबसे पहले दिशाओं से संबंधित जो टॉपिक आपको याद रखने हैं या जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, जिसके बाद अगर इन चीजों को याद कर लेते हो तो कभी भी आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो भाई सबसे पहले तो आप जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं। बहुत बचपन में ही आपने ये सब पढ़ रखा है कि 4 दिशाएं होती हैं। देखो, जब दिशाओं की बात करनी तो आपको कुछ इस तरह से ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा और आप हमेशा अगर इस तरह का ही फ्लो चार्ट बनाते हैं तब प्रश्न बहुत आसान बन जाएगा। देखो, यहां पे पूरब लिखेंगे और यहां पर पश्चिम लिखेंगे, यहां पर उत्तर लिखेंगे और यहां पर दक्षिण लिखेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। हमेशा फ्लो चार्ट बनाते समय आप ध्यान रखेंगे, पहले पूरब लिखेंगे, फिर दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरब के बिल्कुल सामने अपोजिट कौन होगा? पश्चिम होगा। उत्तर के बिल्कुल अपोजिट कौन होगा? दक्षिण होगा। और दक्षिण के अपोजिट कौन होगा? उत्तर होगा। उत्तर के अपोजिट दक्षिण होगा। ये 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये आपने अच्छे से इनके नाम सुने हैं। अब दूसरा सवाल आपको ये याद रखना है, अगर आपका मुंह उत्तर की तरफ है, जब आप इधर मुंह कर कर खड़े हुए हो तो आप याद करो, ऐसे मुंह करके अगर खड़ोगे, इस साइड में आपकी बाईं साइड होगी और इस साइड में आपकी दाईं साइड होगी। तो अगर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो ये क्या होगा? उसका बायां होगा और ये क्या होगा? दाईं साइड होगी और ये बाईं साइड होगी। अगर सेम इसी प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए और कहा जाए कि भाई आप दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हो, जब कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तो जब आप उल्टा हो जाओगे, उत्तर की तरफ थे तो फिर बायां साइड उधर था और दायां साइड इधर था। अगर दक्षिण की तरफ जब आप मुंह करके खड़े होगे तो आप याद करो, इस तरह से हो जाओगे तो बायां साइड आपका इस तरफ हो जाएगा और दायां साइड इस तरफ से हो जाएगा। तो फिर आप बाईं तरफ को इस साइड में कहेंगे और दाईं तरफ आप इस साइड को कहेंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, जब आपका मुंह इधर होगा तो भाई अगर आप ऐसे मुंह करके खड़े हो जाओगे तो इधर बाईं साइड होगी और इधर दाईं साइड होगी। तो इधर क्या हो जाएगा आपका? ये बाईं साइड हो गई और ये क्या हो गई? दाईं साइड हो गई। और इसी क्रम में अगर आप लास्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अगर आपका मुंह पश्चिम की तरफ है भाई, तो पहले बाईं साइड ऊपर थी, अब बाईं साइड कहां हो जाएगी? नीचे हो जाएगी। और दाईं साइड कहां हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी। ये आपको अच्छे से याद करना है। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो देख लीजिए, ये होता है ईस्ट, पूरब, ये होता है वेस्ट, पश्चिम, ये होता है नॉर्थ, उत्तर, और ये होता है साउथ, दक्षिण। ये आपको याद रखना है। इसी के अलावा कभी कभी क्या होता है, आपका डायरेक्शन से संबंधित कोण का प्रश्न आ जाता है। तो कोण के प्रश्न में आपको क्या रखना है? दूसरा फ्लो चार्ट आप और समझ लो। देखिए, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। इसी को अगर आप हिंदी लैंग्वेज में समझना चाहो तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी भाई, ये जो जगह होगी इसे 20 से आप इस तरह से काट दीजिए, इसका नाम क्या होगा? तो भाई ये जगह जो होगी उत्तर और पूरब की जगह होगी। उत्तर भी है थोड़ा इसमें और पूरब भी है। और अगर इस जगह की बात करेंगे तो ये पश्चिम और दक्षिण दो की जगह होगी, पश्चिम की और दक्षिण की जगह होगी। इसकी बात करेंगे तो देखो, ये वाला जो पार्ट है
वो पूरब और दक्षिण का होगा, यानी ई और एस का होगा, और इसके जो अपोजिट होगा वो कौन होगा, देखो एन और डब्ल्यू, यानी उत्तर और पश्चिम का होगा। ये आपको याद रखना है। अच्छा, और आपको थोड़ा सा क्या याद रखना पड़ेगा, पूरब से अगर उत्तर की तरफ जाते हैं तो 90 डिग्री का कोण होता है, और यहीं पे आपको ये समझना पड़ेगा अगर उत्तर से पश्चिम तक जाते हैं तो भी 90 डिग्री का कोण होता है, और अगर यहां से यहां आते हैं तो भी 90 डिग्री का कोण होगा, यहां से यहां तक आ रहे हैं तो भी 90 डिग्री का कोण होता है। अगर वामावर्त लिखा हुआ है तो वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा या कहा जाएगा कि आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं और 90 डिग्री के कोण पर दक्षिणावर्त घूम जाते हैं, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये आपको याद रखना है। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा में घूमना, तो जब लिखा हो दक्षिणावर्त घूम रहे हैं तो इस तरह से घूमेंगे, ये दक्षिणावर्त हो गया आपका, या फिर क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज कहा जाएगा तो फिर ये वामावर्त हो गया। ये आपको और याद रखना है। अब कुछ बेसिक बातें जो लगभग आपको याद होंगी, अगर कहीं पे आपसे परछाई से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और लिखा हो कि भाई किसी व्यक्ति की परछाई बाईं तरफ है, तो आप अच्छे से याद करो, जब आप इस तरह से खड़े हुए हो और किसी व्यक्ति की परछाई आपके बाईं तरफ यानी इस साइड में है, तो निश्चित रूप से इस साइड में परछाई कब आएगी, जब व्यक्ति इस साइड में होगा और सूर्य भी इसी साइड में हो, तभी तो परछाई इस साइड में आएगी। ये सब कॉन्सेप्ट आपको आज की इस क्लास में समझ में आ जाएंगे। जितने प्रश्न यहाँ पर उठाए गए हैं वो सब एसएससी जीडी में आए हुए हैं। दिशा वाले प्रश्न में आपको सिर्फ बेसिकली इतना याद रखना है, इस तरह का एक फ्लो चार्ट बनाना होता है, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। उत्तर की दिशा की तरफ अगर आप मुंह करके कभी खड़े हुए हो तो इस साइड में बाईं तरफ होगी, इस साइड में दाईं तरफ होगी, और दक्षिण की तरफ अगर मुंह करके खड़े हो तो इस साइड में दाईं तरफ होगी, इस साइड में बाईं तरफ होगी। अगर पूरब की तरफ आपका मुंह है तो ऊपर बायां होगा, नीचे दाईं साइड होगी। अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो ऊपर दाईं साइड होगी, नीचे बाईं साइड होगी। अगर इन सब कॉन्सेप्ट को आप याद कर ले रहे हैं तो क्लास बहुत आसान होने वाली है। बाकी एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर भी आपको बिल्कुल जीरो लेवल मान के समझा दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां कहा है यदि पूरब को पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को पूरब कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को उत्तर कहा जाए, तो भारत में सूर्य उदय किस दिशा में होता है। भाई आप में से कौन नहीं जानता है कि भारत में जो सूर्य उदय होता है वो पूरब में होता है। तो भारत में जो सूर्य उदय होगा वो आप अपना आंसर वही बताना, पूरब में होता है। ये बात बिल्कुल सही है, पूरब में होगा। लेकिन पूरब में तो नहीं होगा, क्योंकि पूरब को यहाँ पे क्या कह दिया है, पश्चिम कह दिया है। तो आंसर आप पश्चिम पे लगाएंगे, क्योंकि पूरब का नाम बदल के इन लोगों ने क्या कर दिया है, पश्चिम। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहले क्वेश्चन से तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट का जो ये टॉपिक है वो आप आसानी से कैच कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इस बात का संकेत दे रहा होगा कि कोई ज्यादा टफ बात, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है जो आपको परेशानी में डाल सके। केवल बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जहां लिखा है यदि एक शाम राम और प्रभात एक दूसरे की ओर चल रहे थे, प्रभात की छाया राम के दाईं ओर पड़ी तो राम का मुख किस दिशा में होगा। सबसे पहले कुछ मत करो, केवल एक बस आप फ्लो चार्ट अपना बना लो। आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, उत्तर, यहाँ पे पूरब, यहाँ पे पश्चिम और यहाँ पे दक्षिण। अगर आपने इतना कुछ बना रखा है तो समझ लो ये प्रश्न बहुत आसान होने वाला है। अब यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है प्रभा, एक शाम का समय था, तो आप अच्छे से जानते हैं शाम के समय क्या होता है, सूर्य यहां होगा या यहां होगा। सबसे पहले तो ये तय कर लो। परछाई वाले सवाल या छाया वाले सवाल में आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि क्वेश्चन सुबह के वक्त का है या शाम के वक्त का है। अगर शाम के वक्त का है तो भाई सूर्य कहां होगा, यहां पे सूर्य होना चाहिए, क्योंकि शाम के समय पश्चिम दिशा में सूर्य आ जाता है। अब क्या लिखा है, राम और प्रभात
एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। एक दूसरे का मतलब होता है अगर आप इधर जा रहे हो तो सामने वाला उधर से इधर आ रहा है, ये मतलब हुआ। फिर इन्होंने कहा है कि राम के प्रभात की छाया राम के दाईं ओर पड़ रही है। अब एक चीज आप बिल्कुल क्लियर कीजिए, जब सूर्य यहां है तो आप चाहे कहीं पे भी हो आपकी परछाई इस साइड में होगी, और इस साइड को ही क्या कहा जाएगा, ये प्रभात की जो छाया है वो राम की क्या है, दाईं ओर पड़ रही है। तो राम के अगर दाईं ओर पड़ रही है, अगर हम ये कह दें कि ये राम है, तो राम भाई ऐसे मान लो कि ये ऊपर जा रहा है, तो राम का दायां हाथ इस साइड में होगा। अगर हम इसे राम कह दें तो राम ऐसे जा रहा है मान लो इस साइड में। अभी आपने बिल्कुल क्लियर नहीं करना है कि इस साइड में जा रहा है, क्योंकि परछाई इस साइड में आ रही है तो सूर्य इधर होगा, तो परछाई इस राम की जो दाईं साइड होगी वो ये होगी। अगर राम की दाईं साइड की, तभी तो परछाई इसकी जो इधर से कोई व्यक्ति चल के आ रहा है उसकी इस साइड में होगी। फिर क्या कहा इन्होंने, प्रभात की छाया राम के दाईं ओर पड़ रही है। तो राम अगर ऊपर जा रहा है तो प्रभात कहां आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। अगर प्रभात नीचे आ रहा है तो देखो प्रभात की छाया राम के दाईं ओर पड़ेगी जब प्रभात ऐसे चलते हुए आएगा। क्लियर हो गया सवाल, बस इतना ही समझना था। केवल परछाई वाले प्रश्न में आपको यह पता हो कि छाया किस साइड में पड़ रही है, तो छाया जो है वो राम के दाईं ओर पड़ रही है। अब आप कहो राम भाई इधर जा रहा होगा, मान लो ये आपके मन में आ जाए, तो राम अगर इधर जाएगा तो चूंकि सूर्य तो यहां है तो छाया इधर हो सकती है, लेकिन राम का फिर ये दाईं साइड तो नहीं बन रही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, परछाई के सवाल में केवल ये याद कर लो किसकी छाया किस साइड में हो रही है। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है प्रभात की छाया राम के दाईं ओर पड़ रही है, तो राम अगर इस साइड में ऊपर जा रहा होगा तो राम का दायां हाथ किधर होगा, देखो इस साइड में होगा। तो राम के दाहिने हाथ के साइड में प्रभात की छाया तब बनेगी जब प्रभात इधर आ रहा होगा। पूछा है राम का मुख किस ओर था, तो भाई राम का मुंह कहां है, उत्तर की तरफ था। उत्तर का मतलब है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी टाइप का देखो दिशा से ही संबंधित एक क्वेश्चन और है, जहां पे आप सबसे पहले कुछ मत करो, केवल बस आपको ये फ्लो चार्ट पता होना चाहिए। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है, राम का स्कूल जो है वो उसके घर से उत्तर पूरब की दिशा में है। तो उत्तर पूरब तो यहां है, यहां कहीं पे उसका क्या है, राम का स्कूल उसके घर से उत्तर पूरब में, तो ये हो गया स्कूल। उत्तर पूरब दिशा में अगर स्कूल हो गया, अब यहाँ पे आपको कुछ मत करना, केवल बस दिशा का जरा सा ज्ञान हो। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके उत्तर में रहता हूं तो आप कहाँ रहते होगे भाई, अगर मैं आपके उत्तर में रहता हूं तो आप मेरे सामने दक्षिण में रहते होगे। अगर मैं आपके पूरब में रहता हूं तो आप कहाँ रहते होगे, पश्चिम में रहते होगे। अगर आपके पश्चिम में रहता हूं तो आप कहाँ रहते होगे, पूरब में रहते होगे। तो स्कूल जो है वो घर से कहाँ है, उत्तर पूरब की तरफ है। उत्तर पूरब की तरफ है तो फिर घर कहाँ होगा उसका, राम का स्कूल उसके घर से उत्तर पूरब दिशा में, तो घर बिल्कुल इसके अपोजिट दिशा में होगा। अब अपोजिट दिशा में ये क्या हो गया, घर हो गया। तो ये दिशा कौन सी, ना तो पश्चिम है ना दक्षिण है, तो ये हो गई पश्चिम और दक्षिण दिशा होगी। पश्चिम और दक्षिण का मतलब है ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर यहीं पे लिखा होता कि किसी व्यक्ति का घर पूरब दिशा में है उसकी, तो भाई जब उसके पूरब दिशा में है तो वो कौन सी दिशा में होगा, पूरब के बिल्कुल अपोजिट कौन आ रहा है, देखो पश्चिम आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके उत्तर दिशा में रहता हूं, तो इसका मतलब मैं यहां रहता हूं, तो आप कहां रह रहे होगे, बिल्कुल मेरे सामने दक्षिण में रह रहे होगे। तो अगर उसका स्कूल उत्तर पूरब में, ये तो क्वेश्चन में ही कहा है यहां है, तो फिर उसका घर कहां होगा, बिल्कुल इसके सामने होगा, यहां पर होगा। और यहां का मतलब है पश्चिम और दक्षिण दिशा इसे बोला जाएगा। इसमें पश्चिम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न को दो तरह से करा दे रहे हैं। आप चाहो तो ट्रिक याद कर लो और चाहो तो इसे फुल कॉन्सेप्ट से समझ लो। अगर कभी भी आपको ऐसी दिशा वाला प्रश्न मिले तो आप कुछ मत करो, ये फ्लो चार्ट आपने याद कर रखा है, बस केवल इस फ्लो चार्ट पे नजर बना के देख लो। यहां पे क्या लिखा होता, उत्तर, यहां पे दक्षिण, यहां पर पूरब और यहां पर पश्चिम।
अब आप कहो हम इसे बिना फ्लो चार्ट के करना जानते हैं, तो देख लो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र सीख लो कि दिशा में जब दूरी वाला प्रश्न आए तो डायरेक्टली कैसे करना है। सबसे पहले इनके नाम लिख लो दिशाओं के, उत्तर लिख लो, पूरब लिख लो, दक्षिण लिख लो और पश्चिम लिख लो। देखो ये चारों दिशाएं यहां से शुरू करेंगे, इस तरह से लिख दी। अब यहां कहा रामू उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर जा रहा है। अगर रामू उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर जा रहा है तो ये हो गया। फिर दाएं मुड़ता है तो उत्तर से अगर दाएं आओगे तो वो यहां आ जाएगा, 80 मीटर आ गया। फिर बाएं मुड़कर 40 चलता है, यहां से बाएं मुड़ेगा तो 40 से यहां आ जाएगा। फिर दाएं मुड़कर 35 चलता है तो यहां आ गया, और अंत में दाएं मुड़कर, तो देखो इसके दाएं इस साइड में ही आएगा, बाएं कहेंगे तो इस साइड में, दाया कहेंगे इस साइड में, तो कितना आ रहा है 140। अपोजिट डायरेक्शन का रूल आप याद कर लो, उत्तर को दक्षिण से काट सकते हैं और पूरब को पश्चिम से काट सकते हैं। तो ये 100 और 10 कितना हो, 100 और 40 140, ये 140 पूरा कट गया। पूरब की तरफ कितना बचेगा, 80 और 35 अगर इसे जोड़ोगे तो 115 पूरब, ये इसका आंसर आ जाएगा 115 मीटर पूरब की तरफ। ये तो रहा बिल्कुल डायरेक्ट तरीका। अब आप अगर इसे फुल कॉन्सेप्ट से समझना चाह रहे हैं तो आप यहां समझ लो, रामू उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर चलता है। भाई आप इस समय मान लो यहां पर हो, 100 मीटर आप कहां चल रहे हो, उत्तर दिशा की ओर चलकर 100 मीटर इस तरह से आ गए, यहां तक हो गया। अब जब आप ऐसे चलकर जा रहे हो तो आपका बायां साइड इधर होगा और दायां साइड इस साइड में होगा। फिर दाएं मुड़कर क्या करता है, 80 मीटर चलता है। यहां से आप, ये आपका दायां हाथ है, ये राइट हैंड है, और इसी साइड में आप मुड़ गए, कितना चल रहे हैं अब आप, 80 मीटर आपको और चलना है। ये 80 मीटर हो गया। अब ये दायां हाथ आपका पहले था, अब भी यही दायां हाथ है, ये राइट। फिर बाएं मुड़कर 40 चलना होता है, तो यहां से आप, ये बायां है, यहां पर आप 40 मीटर और चलकर आ गए, कहां पर, लेफ्ट साइड में। अब ये बायां हो गया। फिर क्या कहा है, दाएं मुड़कर 35 चलता है, दायां चलेंगे तो इधर 35 चलना पड़ेगा राइट हैंड की तरफ। और अंत में क्या कहा है, अंत में दाएं मुड़कर 140 चलता है, तो 140 जब चलते हुए आओगे तो 40 ये हो गया इसकी लाइन तक, और 100 ये, यहां पे आके आप रुक जाओगे। उसने पूछा है कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूर है, तो पहले यहां से चलना हुआ तो हमें ये दूरी बतानी है कितनी होगी। तो इस दूरी का मतलब कितना होगा, देखो 80 मीटर तो ये हो गई थी और 35 मीटर ये हो गई, क्योंकि 35 यहां से यहां तक चले तो 80 और 35 कितना होगा, 115। और पूछा है किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से हम कितनी दूर हैं और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु यहां था, यहां से 115 मीटर दूर है और पूरब की तरफ, यही यहां से डायरेक्ट निकल कर आ रहा था। चाहे आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दो, अगर पूरे कॉन्सेप्ट से समझना है तो आप इस पैटर्न को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसे भी आप डायग्राम से ही समझ लो। सबसे पहले आप क्या किया करो, बस इस तरह से एक फ्लो चार्ट बनाया करो। यहां पे पूरब लिखो, यहां पर पश्चिम, यहां पर उत्तर लिखोगे और यहां पे दक्षिण। अब आपको क्या करना है, सीधे इन्होंने कहा है पूजा बिंदु ए से पूरब की ओर चलती, तो हम मान ले रहे हैं कोई व्यक्ति यहां पर है, यहां से वो 4 मीटर पूरब की तरफ चलती, तो भाई यहां से इस तरह से वो चलकर आई, इस तरह से, और 4 मीटर पूरब की तरफ चल के आ, फिर दाएं मुड़ती। अब कोई व्यक्ति अगर भाई इधर जा रहा है तो दायां उसका कहां होगा, इस साइड में होगा, अभी आपको बताया था। तो ये क्या है, राइट हैंड की तरफ मुड़ती यहां से, और मुड़ने के बाद क्या करती है, 2 मीटर चलती है। अब यहां से जब आप चलेगी तो ये कितना चली है, 2 मीटर चलकर आएगी, ये राइट हैंड की तरफ मुड़ गई। अब आप ऐसे अगर जा रहे तो राइट हैंड आपका इधर हो गया, लेफ्ट हैंड इधर हो गया। बिल्कुल वीडियो के शुरू में ही आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझा दिए। तो अब यहां जब ऐसे मुड़ गए तो ये राइट, ये अभी भी रहा है। फिर कहा है बाएं मुड़कर 3 मीटर चलती, तो यहां से वो क्या किया है, लेफ्ट में 3 मीटर आ गई, लेफ्ट में 3 मीटर आ गई, और पुनः बाएं मुड़। अब ये भाई लेफ्ट है, इस साइड में जब लेफ्ट मुड़ेगी तो देखो ऐसे जब आप चलेंगे तो लेफ्ट उसका ये होगा।
अब क्या कहा है, और बी तक पहुंचने के लिए 2 मीटर चलती, तो यहां से दोबारा से वो 2 मीटर चलती है और बी पर आ जाती है। यात्रा उसने कहा ए से शुरू की थी, तो हमें बताना है ए तक पहुंचने के लिए उसे कितना और किस दिशा में चलना होगा। तो ए तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, उसे यहां से इधर आना पड़ेगा इतनी दूरी। तो ये यहां तक की दूरी कितनी होगी, 3 मीटर, और ये दूरी कितनी है, 4। 4 और 3 कितनी होगी, 7 मीटर होगी। और किस दिशा की तरफ आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। इधर का मतलब है पश्चिम की तरफ आना पड़ेगा, 7 मीटर पश्चिम की तरफ आना पड़ेगा। ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छे लेवल का, यहाँ पे पूरी तरह से डायरेक्शन का खेल आप समझ लोगे। लिखा है बी एक्स वाई जेड ताश खेल रहे हैं, एक्स वाई के बाएं हैं, बी जेड के दाएं हैं। अगर एक्स पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है तो बी किस दिशा में मुख करके बैठा होगा। 4 लोगों को अगर आपको बिठाना है तो सबसे पहले तो ये दिशा बना लीजिए, ये पूरब रहा, ये पश्चिम रहा, ये उत्तर रहा, ये दक्षिण रहा। आप सबसे पहले सबका बायां दायां समझ लो। भाई एक व्यक्ति को यहां बिठाना है, एक व्यक्ति को यहां बिठाएंगे, और एक को यहां बिठाएंगे, एक को यहां बिठाएंगे। इसका मुंह इधर रहेगा, इसका भी मुंह इधर रहेगा, सबका मुंह इधर अंदर की तरफ रहेगा, क्योंकि ये ताश खेल रहे हैं। सबके बाएं दाएं पता कर लो, 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बताया गया था जब आप इधर मुंह करके बैठेंगे नीचे की तरफ, तो आप ऐसे करके बैठेंगे। इस साइड में आपका क्या होगा, बायां होगा, इस साइड में क्या होगा, दायां होगा। तो आप इधर क्या करेंगे, ये बाईं साइड हो गई, ये दाईं साइड हो गई। और जब आप यहां आके इधर मुंह करके बैठेंगे, उल्टा कर देंगे, ये आपका बाईं साइड हो गई, ये आपकी दाईं साइड हो गई। यहां जब आप पहुंचेंगे तो देखो ऐसे, नीचे क्या रहेगा, बाईं साइड रहेगी, और ऊपर क्या रहेगा, दाईं साइड रहेगी। और जब आप यहां पहुंचेंगे और इधर मुंह करके बैठेंगे तो ऊपर बाईं साइड हो जाएगी, नीचे दाईं साइड हो जाएगी। आप ऐसे करके यहां से समझ लो, देखो जब इधर मुंह करके बैठेंगे तो नीचे आपका इस साइड में बाईं साइड हो रहा है और इस साइड में दायां हो रहा है। और जब आप इधर पहुंचेंगे, उल्टा मुंह कर लेंगे, तो सीधी बात है आपका जो सीधा हाथ था वो अब बाईं हाथ की तरफ चला गया होगा। अब आप देख लो, सबसे पहले इस लाइन को पकड़ो, एक्स जो है वो पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा है। अगर एक्स पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा है, पश्चिम की तरफ इधर मुंह करके बैठा है, तो इसका मतलब हम यहाँ एक्स को बिठाएंगे। जब यहाँ पर एक्स को बिठाएंगे तो एक्स की जगह तो बिल्कुल फिक्स हो गई, ये रहा एक्स। एक्स जो है वो बाई के बाई तरफ है। अब आप देख लो, अगर हम यहाँ पे बाई को बिठा दें तो बाई का बायां तरफ यही तो हो जाएगा। बाई को यहां करेंगे तो ये दायां तरफ हो जाएगा। फिर कहा है बी जो है वो जेड के दाईं तरफ है। अब अगर बी को यहां बिठा दें तो जेड की दाईं तरफ तो बनेगा नहीं। यहाँ पे अगर हम जेड को इस तरह से बिठा दें तो जेड का देखो दायां तरफ इधर ही तो आ रहा है, तो यहाँ पे कौन होगा, बी होगा। सभी की जगह एडजस्टमेंट कर दी। इन्होंने पूछा बी किस दिशा में मुंह करके बैठा, तो बी का मुंह आप देख लो किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। केवल बस डायरेक्शन के खेल में जब बायां और दाएं की बात आए तो आप ये चार्ट अच्छे से याद कर लो। अगर आपका मुंह कभी भी दक्षिण की तरफ है तो इस साइड में दाईं तरफ होगा, इस साइड में बाईं तरफ होगा। अगर कभी आपका मुंह उत्तर की तरफ है तो इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। अगर आपका मुंह पश्चिम की तरफ है तो दायां ऊपर, बायां नीचे। अगर आपका मुंह कभी भी पूरब की तरफ है तो बायां ऊपर, दायां नीचे। ये आपको याद करना है। लेफ्ट और राइट का खेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सुबह सुबह की बात चल रही है, ये चित्रा लिखा हुआ है। चित्रा और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। जब सुबह की बात चल रही है तो आप अच्छे से समझ लो, सूर्य कहां होगा, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखो जो सूर्य होगा वो यहां पे होगा। अब आप बस अपना काम शुरू कीजिए। बायां और दायां अभी आपको बिल्कुल यहां पर देखिए इस चार्ट में अच्छे से समझाया है। अयान और छाया की चित्रा बाईं ओर पड़ती तो अयान का मुख किस दिशा में होगा ये हमें बताना है। और क्वेश्चन में कहा ये बात सुबह सुबह की है, तो सुबह से एक चीज तो तय होगी कि सूर्य यहां पर होगा और चित्रा और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। एक तरफ चित्रा को बिठा लो, एक तरफ अयान को बिठा लो, और अयान की जो छाया है वो चित्रा के बाईं ओर पड़ती है।
अब आप यहाँ पे समझ लो, जब कोई सुबह सुबह की बात होता है तो सबकी परछाई इस साइड में पश्चिम की तरफ होगी। देख लो, आपको अच्छे से पता है, कभी भी मॉर्निंग में आप देखना, आपकी परछाई अगर ऐसे आप खड़े हुए होगे तो आपके सामने सूर्य होगा, आपकी परछाई बिल्कुल अपोजिट में पड़ेगी पीछे। तो चूंकि सूर्य तो सुबह का वक्त तो निश्चित है पूरब की तरफ होगा। और यहां कहा अयान की छाया चित्रा की बाईं ओर पड़ती है। तो यहाँ पे परछाई हमें तो बिल्कुल क्लियर पता है कि परछाई तो इस साइड में होगी, और इस साइड में क्या होगा, चित्रा की बाईं साइड होगी। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि छाया जो होगी वो ये होगी, और छाया को क्या कहा है इन्होंने, चित्रा का बायां साइड कहा है। चित्रा की बाईं साइड इधर होगी। जब चित्रा की बाईं साइड इधर है तो चित्रा का मुंह किधर होगा भाई, आप ऐसे खड़े होकर देख लो ना, इस साइड में बायां है तो चित्रा का मुंह ऊपर होगा, ये हो गई चित्रा। और अगर चित्रा का मुंह ऊपर है तो ये आमने सामने बैठे, अयान का मुंह कहां होगा, उसका मुंह नीचे होगा, ये अयान का मुंह हो गया। बस सवाल खत्म हो गया, दोनों के मुंह पता लग गए किधर है। यही हमसे पूछा है, अयान का मुख किधर होगा, अयान का मुख जो होगा वो दक्षिण की तरफ होगा। दक्षिण का मतलब है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार फिर समझ कर देख लो। देखो भाई, सुबह की बात है तो सूर्य तो यहाँ होगा, और यहाँ पे जब सूर्य तो सबकी परछाई इस साइड में होगी। अगर परछाई इस साइड में, और इसी साइड का नाम इन्होंने क्या रखा है, ये जो साइड होगी वो चित्रा की बाईं तरफ होगी। तो चित्रा की बाईं तरफ कब होगी, अब चित्रा अगर इधर जा रही है तो बाईं तरफ होगी नहीं, क्योंकि इधर जाने वाले व्यक्ति का बायां साइड इस साइड में हो जाता है। चित्रा अगर ऊपर जा रही होगी, देख लो इसमें अभी समझाया था, अगर चित्रा ऊपर जाएगी इस तरह से तो बाईं साइड इस साइड में आएगी। तो इसमें भी तो चित्रा को ऊपर कर दूं। अब चित्रा को अगर ऊपर कर रहे हैं तो अयान को नीचे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये आमने सामने बैठे हुए। इसी टाइप का देखो एक क्वेश्चन और, जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था। अब आपने एक चीज तय की, सुबह सुबह, बस ये पूरे प्रश्न को हल करा देगा अकेले ही। सबसे पहले आप एक चार्ट बना लो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई, सुबह का मतलब सूर्य यहां हो गया, और जब सूर्य यहां है तो सबकी परछाई इस साइड में होगी, ये ध्यान रखना है। तो मेरी परछाई मेरे बाईं ओर बनी थी। अब भाई मेरी बाईं ओर किधर होगी, मैं ऐसे जा रहा हूं तो मेरा तो बायां साइड इस साइड में होगा। अब मैं जा तो इधर रहा हूं, बायां साइड इस साइड में हो गया, तो छाया क्या बन रही, ये बाईं तरफ छाया बनेगी। अगर बाईं तरफ छाया बन रही है तो इसका मतलब मैं किधर जा रहा हूँ, सीधी बात है, मैं इस तरह से जा रहा हूँ। जब मैं इस तरह से जा रहा हूँ क्योंकि मेरा लेफ्ट तो इधर ही होगा, ऐसे चल रहे हैं तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। और पक्का ये कंफर्म है कि छाया जो बनेगी वो इस साइड में बनेगी, क्योंकि सूर्य इधर होगा तो छाया इधर बनेगी, और इसी तरफ का नाम इन्होंने लिखा है बाईं तरफ। तो मेरा घर ऑफिस से किस तरफ है, अब भाई मैं जा कहां रहा हूं, मैं तो ऑफिस जा रहा हूं। अगर ऑफिस जा रहा हूं, जब मैं इस तरह से जा रहा हूं तो घर ऑफिस से किस तरफ होगा। अगर मैं अपने दोस्त से मिलने ऐसे जा रहा हूं सामने, तो दोस्त किधर घर होगा, बिल्कुल मेरे सामने होगा। अगर मैं दोस्त से मिलने पूरब की तरफ जा रहा हूं तो दोस्त का घर मेरे घर से पश्चिम की तरफ होगा। भाई मैं यहां से चलकर इधर जा रहा हूं, तो जब मैं इधर जा रहा हूं, ये मेरा घर है, ये दोस्त का घर है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैं ऑफिस जा रहा हूं इस तरह से तो घर कहां होगा, दक्षिण की तरफ होगा, ये घर होगा। कौन सी दिशा में आ रहा है, ये नीचे दक्षिण की तरफ। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदुल एक पार्क में पूरब की ओर मुख करके खड़ा था, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। कुछ मत करो, केवल बस चार्ट बना लो। ये रहा अपना पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। और इसे अगर 20 से ऐसे काट दोगे इस तरह से, तो ये क्या हो गया, उत्तर पूरब हो गया। ये क्या हो गया, उत्तर और पश्चिम हो गया। ये क्या हो गया, पश्चिम और दक्षिण हो गया। और ये हो गया दक्षिण और पूरब। करना क्या है अपने लोगों को, देखो एक पार्क में पूरब की ओर मुख करके खड़ा है,
पूरब कहां पर है, देखो इधर है, इधर कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा हुआ है। अब यहां से क्या करना है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त का मतलब जैसे घड़ी घूमती है, तो ये 45 की, देखो 45 का ये है, 45 का ये, सब 45 के कोणों में बट गए। जितने भी यहाँ पे कोण है वो सब कितने के, 45 के हो गए। तो इन्होंने कहा है पहले वो क्या कर रहा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो यहाँ है, यहां से वो 45 डिग्री मुड़ गया। अब वो यहाँ पे आ गया, इस समय वो कहां पर है, यहाँ पर है। पहले मृदुल यहाँ पे था, फिर मृदुल यहाँ पे हो गया। अब यहां से क्या, 135 वामावर्त मुड़ जाता है। वामावर्त का मतलब जैसे घड़ी घूमती है उसकी अपोजिट दिशा में मुड़ता है। तो अब वो यहां से देखो 45 ये, 45 ये और 45 ये, इतना मुड़ता है, ये हो गया 135। अगर इतना मुड़ता है, अब इस साइड में मुड़ेगा तो अब वो यहां आ गया, तो उसका मुंह अब किस तरफ होगा, उत्तर की ओर होगा। ये तीसरा विकल्प हो गया। इसे आप कोई और मेथड से अगर करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप एक प्रश्न में समझ लो। अगर अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ज्यादा आसान हो जाए। इसी तरह का देखो एक प्रश्न और देखिए, चिंटू पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था। तो सबसे पहले इसका एक फ्लो चार्ट बना लो। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। अब क्या करना है, देखो अपने लोगों को इस तरह से आप सबके, ये 90-90 के कोण है, इसे आप 20 से काट कर ये 45-45 के कोण बना दो सब। अब देखो क्या करना है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा करना है। तो पश्चिम की तरफ, किसी व्यक्ति का मुंह यहाँ पे है इस तरफ। अब वो यहाँ पे व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो 45 डिग्री का मतलब अब वो व्यक्ति यहाँ आ गया। जब वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ेगा, इसका मतलब ये दक्षिणावर्त मुड़ा है, क्लॉकवाइज जिसे बोलते हैं, जैसे घड़ी घूमती है वैसे। अब उसका वो इस तरह से व्यक्ति यहाँ पे आ गया, ये चिंटू था। अब वो यहाँ पे जब आ जाएगा, यहाँ से क्या किया, उसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त फिर मुड़ता है। तो 180 का मतलब देखो, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ये 45, 45 45 उसे क्या करना है, 4 बार मुड़ना है। तो एक 45 ये रहा, दूसरा 45 ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब वो यहाँ आ जाएगा, इसे कलर चेंज करो। यहां से जब वो यहां से मुड़कर यहां आया होगा, ये 180 डिग्री मुड़कर आया है। कितना मुड़ा है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त। घड़ी ऐसे ही तो घूमकर आती है, तो 180 यहां आ जाएगा। ये 45-45 के टुकड़े होते हैं सभी। 180 घूमने का मतलब 45-45 4 बार घूमोगे। तो यहां पर आने के बाद फिर क्या किया है, अब वामावर्त 270 डिग्री मुड़ता है। तो चिंटू का मुख अब किस दिशा में होगा, अब यहां से 270 मुड़ना है। तो 270 का मतलब ये हुआ, देखो ये 180 तो यही मुड़ के आए हैं, अब उल्टा घूमोगे इसके। जब उल्टा घूमेंगे तो क्या करना होगा, देखो 180 ये गया और 90 ये गया, इतना घूमना है। ये हो गया 270 वामावर्त। जब 170 वामावर्त घूमेंगे तो व्यक्ति यहां पर आ जाएगा, और यहां आने का मतलब उसका मुंह कहां होगा, पश्चिम और दक्षिण की तरफ होगा। पश्चिम और दक्षिण का मतलब है पश्चिम और दक्षिण, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसे आप लोग कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको केवल इस टाइप से समझाया गया था जहां आप फुल कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। कभी भी डायरेक्शन में एंगल वाला अगर सवाल आपको मिल जाए तो आप याद कर लो, इस दिशाओं के लिए 8 भागों में बांट दो। ये 45, सब 45-45 के ये कोण होते हैं। अब वामावर्त का मतलब है घड़ी की दिशा में घूमना, और दक्षिणावर्त का मतलब है घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना। तो अगर पहले कहा है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है तो इस साइड में घूमना होगा। अगर वामावर्त घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यानी उल्टी साइड में घूमना होगा। तो इस पूरी क्लास को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। अगर किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग मैथ का डर खत्म लिखकर सर्च करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें
और आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।